क्या? हमारे घर इंसान के बच्चे की जगह हंस का बच्चा पैदा हो गया सुजाता। हे भगवान, ये क्या हो गया? इंसानी बच्चे की जगह ये तो हंस का बच्चा पैदा हो गया। हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? कहीं कहीं ये बड़ा अपशगुन तो नहीं है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुजाता। अरे ऐसे अपशगुनी बच्चे को हम अपने पास नहीं रख सकते, इसे त्याग कर देते हैं, फिर अगला बच्चा हमें बेटा ही होगा। अरे ऊपर वाले से भी कभी कभी गलती हो ही जाती है। हाँ, आप ठीक कहते हो। इस बच्चे को घने जंगलों में छोड़ आते हैं। फिर सुजाता और गौरव उस मासूम हंस को उठाकर घने जंगल की तरफ जाते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं। नहीं, ये आप क्या कर रही हो माँ? मैं अभी एक ही दिन का तो हूँ और दुनिया के तौर तरीके नहीं जानता हूँ माँ। भगवान के लिए मुझे अपने साथ ले चलिए ना, मुझे इस तरह से अकेला मत छोड़िए। देखो, मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, तुम मेरे ही पेट से जन्मे हो। लेकिन मैं एक हंस के बच्चे को नहीं रख सकती। अरे दुनिया समाज को मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे पेट से इंसानी बच्चे की जगह हंस का बच्चा पैदा हुआ है? ऐसे मनहूस बच्चे को कौन अपना नाम देगा? अरे चलो तुम सुजाता, मैं इस मनहूस का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अब शगुनी पापी कहीं का। चलो छोड़ो इसको, चलो। नहीं तो। फिर दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और हंस रोता रह जाता है। देखो, हमने अच्छा किया कि उसे त्याग दिया। अब देखना, ऊपर वाला हमें जरूर बेटा ही देगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अरे देखना, तुम अगला हमारा बेटा होगा। ये पता नहीं भगवान से कौन सी गलती हो गई। हाँ चलो अब बेटे की तैयारी करते हैं, चलो। दोनों खुश होकर अपने गांव आ जाते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। माँ पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। हंस भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता है और अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बारिश में भीगता रहता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपनी पत्नी राधा को घर से निकालकर धक्का दे देता है। अरे समझती क्या है तू अपने आप को? चली जा यहाँ से। आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। निकल यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ ऐसा मत करिए। तू मुझे पहले से ही नहीं पसंद थी। अरे शुक्र मना कि मैंने तुम्हें इतने दिनों तक अपने घर में रखा, नहीं तो पहले ही निकाल देता। मैं तुम्हारे साथ बाकी का जीवन नहीं जी सकता। निकल यहाँ से। नहीं तो। ऐसा मत करिए जी। आप जानती हैं हमारे गांव का नियम, एक बार शादी हो जाए तो औरत मायके नहीं जा सकती, सिर्फ अर्थी निकलती है। जीते जी चौखट नहीं लांग सकती वो। मुझे मत निकालिए। बड़ी आई। अरे क्या जिंदगी भर मैं तेरा बोझ उठाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। चली जा यहाँ से। तो जैसी बदसूरत औरत का मैं चेहरा एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। निकल यहाँ से, चल। नहीं तो। फिर रमेश राधा को धक्का दे देता है और घर के अंदर चला जाता है। तभी राधा फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गांव वालों को पता चल गया तो मेरे माँ पिताजी मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे किसी भी तरह इन्हें मनाना ही होगा। इतने में ही वहाँ विमला आ जाती है। क्या हो गया राधा? तुम बहुत रो रही हो। देखिए, मेरे पति मुझे घर से निकाल दिए हैं। मुझे कहते हैं मैं बदसूरत हूँ और मैं मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। अरे तू जाकर अपने पति के पैर पर गिर जाओ, माफी मांगो, कुछ भी करो, लेकिन तू उसी के घर में रह सकती है, क्योंकि शादीशुदा औरतों का घर सिर्फ उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। मैं भी तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरी बात सुनती ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ?
देखो, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। पड़ोसन होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हारे पति मारे पीटे कुछ भी करें, लेकिन अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। देखिए, शायद वे मुझे अपना ले। अगर नहीं मानी तो यही भूखी प्यासी 2-3 दिन तक बैठी रहूंगी। देखना, वो हार कर मुझे अपनाएंगे, मुझे अपने घर में ले ही लेंगे। फिर विमला चली जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, शायद वे मुझे घर के अंदर ले ले। फिर राधा थोड़ी देर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद रमेश फिर घर से बाहर निकलता है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखने वाला, तो तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? चली जाओ यहाँ से, जाओ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे ले लीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अगर अपने घर भी गई तो मेरे माँ पिताजी मुझे घर में नहीं रखेंगे। अरे, अगर तुम्हारे माता पिता ही तुमको घर में नहीं रखेंगे तो जाकर कहीं डूब मर जाना, लेकिन मैं तुझे अपने घर में नहीं रखने वाला। चली जा यहाँ से, चल जा। अरे चल जा तू। रमेश फिर राधा को धक्का दे देता है और घर के अंदर चला जाता है। फिर राधा रोते हुए अपने मायके की तरफ जाने लगती है। अब मुझे अपने पिता के पास जाना ही होगा। ये मुझे बिल्कुल नहीं रखने वाले हैं, तो मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? फिर राधा अपने घर पहुंच जाती है। तभी कल्याणी घर से बाहर आती है। अरे बेटी, क्या हो गया? तुम इतना रो के रही हो, और दामाद जी कहाँ हैं? राधा कल्याणी को सारी बात बताती है। अरे, तो दामाद जी गुस्सा हैं, तो तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए था। इस तरह घर छोड़कर आना ठीक नहीं बेटी। माँ, वो मुझे बिल्कुल अपनाना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे कई बार धक्का दिया, कई घंटे बाहर बैठी रही, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। फिर मैं ऐसी हालत में उनके पास कैसे जाऊं? बेटी, तुम तो जानती हो हमारे गांव का नियम है, एक बार बेटी विदा हो जाए तो दोबारा चौखट नहीं लांग सकती। और इस हालत में मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरी भी समाज में इज्जत है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ रखा तो गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी बेटी हूँ मैं। मुझे मरता हुआ तुम कैसे देख सकती हो? घर से निकाल दिया गया है मुझे। मैं कहाँ जाऊँ? भगवान के लिए मुझे अपने घर में रख लो। राधा माँ के सामने फूट फूट कर रोती रहती है। माफ कर दे बेटी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर कल्याणी घर के अंदर वापस चली जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पति के घर से निकाल देने के बाद माँ बाप भी मुझे घर में रखने को तैयार नहीं है। फिर राधा रोते हुए घने जंगलों में चली जाती है और एक जगह अचानक बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी वहाँ एक हंस आ जाता है और अपने पंख फैलाता है। अचानक उसके पंख से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है, जिससे राधा की आंखें खुल जाती हैं। ये क्या? तुम्हारे पंख के अंदर ये सुनहरी रोशनी? तुम कोई साधारण हंस नहीं हो, तुम तो कोई रहस्यमय हंस लग रहे हो। ये सुनहरी रोशनी कैसे निकली? मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो सकता है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी ये रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं है। तुम एक हंस होकर ये सब कैसे कर सकते हो? मैं कोई हंस नहीं हूँ, मैं एक इंसानी बच्चा हूँ जो आज ही पैदा हुआ हूँ और आज ही मेरे माता पिता मुझे घने जंगल में त्याग करके चले गए। तो एक दिन में तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो? ये तो मुझे भी नहीं पता। इसलिए क्योंकि तुम कोई साधारण हंस नहीं हो। मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया और मेरी माँ ने भी मुझे घर के अंदर लेने से मना कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारे गांव का नियम है कि अगर पति निकाल दे तो मायके वाले घर में नहीं रखते हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरे माता पिता ने भी मुझे त्याग दिया। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपना बाकी का जीवन बिताएंगे। हंस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं।
तभी अचानक उसके पंख से ढेर सारे मोती गिरने लगते हैं। ये क्या, तुम्हारी पंख से इतनी सारी मोती निकल रही हैं? ये तो बहुत कीमती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर ये कीमती है तो चलो इन्हें बेचकर हम अपना घर बना लेते हैं, जिसमें सिर्फ हम दोनों रहेंगे, क्योंकि गांव समाज ने हमें नहीं अपनाया। हाँ, क्यों नहीं। फिर हंस दोनों पंख फैलाता है और ढेर सारे मोती निकलने लगते हैं। मोती बेचकर राधा जंगल के बीचों बीच एक बड़ा हवेली नुमा घर बनाती है। दोनों वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विमला घने जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस घर पर पड़ी। अरे ये क्या, मैं तो इस जंगल में हर महीने गुजरती हूँ, लेकिन यहाँ तो पहले कोई महल नहीं था। फिर अचानक ये इतना बड़ा महल कैसे आ गया? मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर इसमें कौन रहता है। ये तो बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा महल है। फिर विमला महल के पास आती है। अंदर राधा और हंस आपस में बातें कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। ये देखकर विमला चौंक जाती है। अरे ये तो वही राधा है जिसे रमेश ने घर से निकाल दिया था, लेकिन ये इतने बड़े महल में एक हंस के साथ कैसे रह रही है? ये हंस कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे ध्यान से देखना चाहिए। फिर विमला और ध्यान से देखने लगी। तभी हंस राधा से बातें कर रहा होता है। देखो राधा, हम इतने दिनों से साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, है ना? हाँ, यही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी संभाल ली है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये सारी बात विमला सुन लेती है। यानी ये सच में रहस्यमय हंस है। मुझे पहले रमेश को बताना होगा कि उसकी पत्नी इतनी बड़ी महल की महारानी बन गई है। फिर विमला भागते हुए रमेश के घर चली जाती है। अरे 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 अरे, क्या हो गया विमला काकी? ये धड़धड़ाते हुए कहाँ इतनी तेजी से चली आ रही हो? क्या बात है? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी पत्नी राधा, जिसे तुमने बदसूरत कहकर घर से निकाला था, वे आज रानी जैसे महल में रह रही है। उसके पास एक चमत्कारी हंस है जो इंसानों की तरह बातें करता है। उसकी जिंदगी बदल गई है। क्या बात कर रही हो? सच में? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम अपनी पत्नी को वापस ले आओ, तुम्हारी तो किस्मत बदल जाएगी। फिर विमला वहां से चली जाती है। अरे, फिर तो मुझे अपनी पत्नी को वापस लाना चाहिए। उसे मैंने गलत समझकर भगा दिया, लेकिन अब उसके पास इतना धन और रहस्यमयी हंस है, तो वो मेरे पास होना चाहिए। चलो, किसी भी तरह से उसे वापस ले आता हूँ। हाँ। फिर रमेश वहां से निकल पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, मेरी खूबसूरत पत्नी अब मेरे पास आएगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। डा 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 डा। कुछ ही देर में वो जंगल के बीच एक बड़ी हवेली के पास पहुंचता है। आ आ आ, हाँ, शायद इसी हवेली में राधा रहती होगी। अरे राधा, आ गया तेरा कृष्णा। और वो रहस्यमयी हंस भी यही होगा। चलो जाकर देखता हूँ। फिर रमेश हवेली के अंदर जाता है। तभी राधा बाहर आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चले जाओ। देखो राधा, मुझे माफ कर दो। क्या है कि मुझसे गलती हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं क्या कहता हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ। कोई अपने पति से इतना रूठता है क्या? ओ राधा रानी। तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ से चली जाओ। जब मैं तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पैर पकड़ रही थी, फिर भी तुमने मुझे ठुकरा दिया। चले जाओ यहाँ से। तभी हंस वहां आ जाता है। हाँ, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं और राधा अपनी जिंदगी में खुश हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हैं।
तुम सभी गांव वालों ने मिलकर हम दोनों को ठुकराया है, इसलिए हम दोनों अब तुम सब गांव वालों को ठुकराते हैं। जाओ यहाँ से। अरे तेरी, ये हंस तो बोल रहा है। ए राधा, हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दुख को समझता है। इसकी मदद से मुझे घर मिला। जब मेरे माता पिता ने भी मुझे ठुकरा दिया था, तब इसने मुझे सहारा दिया। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे साथ नहीं जीना मुझे अब। फिर राधा और हंस वहाँ से चले जाते हैं। रमेश उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हो गया रमेश? तू इतना परेशान काहे दिख रहा है? क्या बात है? अरे भैया क्या बताऊं, मैंने अपनी पत्नी राधा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। आज उसे वापस लेने गया तो वो जंगल में एक बड़े महल में रानी की तरह रहती है, जिसे एक चमत्कारी हंस ने ये सब कुछ दिया है। इसीलिए मैं गया कि चलो वापस ले आता हूँ, लेकिन हंस और वो दोनों मिलकर मेरा बहुत अपमान किया और भगा दिया। अब वो मेरे साथ नहीं आना चाहती। क्या कहा? हंस? हाँ भैया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हंस इंसान की तरह बातें करता है। अरे वो एक रहस्यमयी हंस है जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, जिससे मेरी भिखारी बदसूरत पत्नी रानी की तरह मस्त रह रही महल में। हाँ। अरे ये तो मेरा ही बेटा है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था। वो तो चमत्कारी हंस बन गया। रमेश वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरव परेशान होकर घर के अंदर चला जाता है। क्या हो गया जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं सुजाता, हम अपने बेटे को कुछ दिन पहले जंगल में फेंक कर आए थे ना। अरे वो तो एक रहस्यमयी हंस निकला। हाँ, उसकी मदद से रमेश की पत्नी राधा जंगल में महल बनाकर रह रही है। यानी वो हंस बड़ा चमत्कारी है। चलो एक काम करते हैं, हम उसे वापस ले आते हैं। चलो। क्या सच में? अगर वह इतना धन देता है तो हमें उसे जरूर लाना चाहिए। हम अमीर बन जाएंगे। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी से चलो, अपने बेटे को वापस ले आते हैं। अब हमारा बेटा हमको अमीर बनाएगा। चलो 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 चलो। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश गांव की चौपाल पर पहुंचता है। इतनी आसानी से मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। किसी भी कीमत पर उसे मेरे पास आना ही होगा, और फिर वो सारा धन और रहस्यमयी हंस मेरा होगा। फिर रमेश चौपाल पर जाता है। क्या हो गया रमेश? तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या समस्या है? हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बताओ। अरे क्या बताऊं सरपंच जी, मुखिया जी, ये बताइए, आप लोग जानते हैं ना हमारे गांव का नियम। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जंगल में घर बनाकर रह रही है। मैं उसे लाने जाता हूँ तो वो मुझे बेइज्जत करके भगा देती है और मेरे साथ आना ही नहीं चाहती। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने नियम बनाया है कि शादी के बाद लड़की को पूरी जिंदगी पति के साथ रहना होगा, फिर वो मना कैसे कर सकती है? यही तो आप लोगों का नियम है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। अब आप लोग ही कुछ करिए, मेरा घर उजड़ने से बचाइए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी राधा रानी के बिना। अच्छा अच्छा, बस बस बस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो हम सब मिलकर चलते हैं और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। चलो। और नहीं तो क्या, ये नियम हमारे बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है और हम भी उसी का पालन करते हैं। तुम्हारी पत्नी कैसे मना कर सकती है? चलो चलते हैं, चलो। फिर सभी गांव वाले रमेश के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरव और सुजाता हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। बड़ा महल देखकर दोनों घबरा जाते हैं। हाय राम, इतना बड़ा महल, ये तो राजा से कम नहीं लग रहा। लगता है हमारा बेटा सच में चमत्कारी हंस था। हमने उसे बेकार में ही घर से निकाल दिया, नहीं तो ये सब हमारा होता। अब भी देर नहीं हुई है,
हम आ गए हैं, किसी भी तरह बेटे को अपने साथ ले जाएंगे और ये हवेली भी हमारी होगी। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर हंस और राधा बैठे थे। गौरव को देखते ही हंस की आंखों से आंसू निकल आए। गौरव आगे बढ़कर सामने खड़ा हो गया। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, माफ कर दे मुझको, मुझसे बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुझे घर से निकाल दिया। चल बेटे, आजा आजा बेटे, अब मेरे साथ चल, आजा 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 आजा। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। उस वक्त मैं आपके सामने बहुत रो रहा था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। बेटा, मुझसे भी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें एक मौका तो दो, तुम्हें लेने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब मैं राधा के साथ ही रहूंगा। पूरे गांव ने हम दोनों को ठुकरा दिया, इसीलिए हम एक दूसरे का सहारा बने हैं। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा अपने मम्मी पापा के पास। आजो बेटा, आजो आजो, आजो बेटा। इतने में पीछे से सभी गांव वाले आ गए। उन्हें देखकर राधा और हंस दोनों घबरा गए। इतने सारे लोग एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? ये क्या हो रहा है? अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। पूरे गांव को लेकर आ गया हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे धक्का मारकर घर से निकाला था, इसलिए अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। तुम गांव का नियम कैसे नहीं मान सकती? ये हमारा नियम है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा रमेश के साथ। बिल्कुल, मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। हमने मिलकर फैसला किया था कि कोई भी लड़की अपने पति को जीते जी नहीं छोड़ सकती। हालात चाहे कैसे भी हो, तुमने हमारी पुरानी परंपरा तोड़ी है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। आप लोग जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगी। और आज से मैं एक नया नियम बनाती हूँ। आप लोगों के घमंडी नियम की वजह से लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। आज से हमारे गांव में ये नियम लागू होगा कि अगर किसी भी लड़की को उसका पति पसंद नहीं है और वह उसे मारता पीटता है, तो वह खुशी से उसे छोड़कर जा सकती है। उसे जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधकर नहीं रखा जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम हमारे नियम कैसे बदल सकती हो? हाँ, ये नियम कभी नहीं बदल सकता। हम क्यों नहीं बदल सकते? आपके नियमों की वजह से हम औरतें बलि का बकरा बनती हैं। हमारे पति हमें जानवरों की तरह मारते हैं। मुझे भी कई बार घर से धक्के मारकर निकाला गया। मेरे माँ बाप ने मुझे सहारा नहीं दिया। लोग कहते हैं माँ बाप बच्चों की छाया होते हैं। क्या शादी के बाद हम उनकी बेटियाँ नहीं रहती? क्या वे हमारे माता पिता नहीं रहते? जो हमारे साथ इस रिश्ते में बंधे होते हैं, वो भी रिश्ता तोड़ देते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। जैसे उन्होंने हमें डोली नहीं बल्कि अर्थी पर बिठा दिया हो। इसलिए आज से ये नियम बदलेगा। हाँ, राधा जो कह रही है वही होगा। इस गांव के क्रूर नियम अब बदलेंगे। अब से राधा की बात मानी जाएगी। इतना कहते ही सरपंच की आंखों से आंसू निकल आए। अरे सरपंच जी, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे? क्या बात है, क्या हो गया? अब मुखिया, ये लड़की सही कह रही है। मेरी बेटी भी अपने पति के साथ खुश नहीं है, लेकिन गांव के नियम की वजह से मैं उसे घर नहीं ला सका। वो रोज मार खाती है। कई बार घायल होकर मेरे पास आई, लेकिन मैंने उसे नहीं अपनाया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये नियम बदलने ही चाहिए, बिल्कुल बदलने चाहिए। हाँ राधा बेटा। हाँ, इसीलिए आज से ये नियम लागू होगा। कोई भी लड़की जबरदस्ती शादी में नहीं बंधेगी। ये हमारा नियम होगा। तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन बेटा मेरे साथ चलो, तुम तो मेरे बेटे हो। नहीं 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 नहीं, आप लोग लालच में आए हैं ताकि मैं आपको धन दे सकूं, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। हम इस गांव के नियम बदलना चाहते थे और आज वो बदल गए हैं। हाँ ठीक है, तो आज से ये नियम रहेगा कि अगर पति पत्नी को मारेगा तो वो खुशी से मायके आ सकती है, और जहां उसकी खुशी होगी वहां उसकी दोबारा शादी कराई जाएगी। यही
हमारे गांव का नियम होगा। तभी अचानक हंस के शरीर से तेज रोशनी फैलने लगी। वो एक सुंदर युवक में बदल गया। सभी लोग चौंक गए। ये क्या, तुम इंसान कैसे बन गए? ये कैसे हो गया? तुम तो हंस थे, इंसान कैसे बन गए? हाँ सच में बेटा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये क्या है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैं कैसे इंसान बन गया। तभी पीछे से साधु महाराज आए और हंसने लगे। हरिओम हरिओम हरिओम। ये तो होना ही था। ये हंस जन कल्याण के लिए भेजा गया था। आज तुम्हारे गांव का उद्धार हो गया है, इसीलिए ये अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारे गांव के क्रूर नियम की वजह से कई लड़कियों ने आत्महत्या की थी। उनकी दुआ से भगवान ने इसे हंस के रूप में भेजा था, ताकि तुम लोगों को सही रास्ता दिखा सके। और आज वो काम पूरा हो गया। साधु महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस दीजिए। नहीं, तुम दोनों लालची माँ बाप हो। जब तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था, तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था और इतना महान पुत्र मिला, लेकिन तुम उसकी परीक्षा में फेल हो गए। तुमने अपने हाथों से अपने भविष्य को त्याग दिया। अब तुम कभी माँ बाप नहीं बन सकोगे। चले जाओ यहां से, जाओ। फिर सुजाता और गौरव रोते हुए वहां से चले गए। साधु महाराज ने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम वही करेंगे जो राधा ने कहा है। साधु महाराज, अब मेरा आगे का रास्ता क्या है? तुमने राधा का दुख समझा और उसे सहारा दिया। अब तुम दोनों मिलकर अच्छा जीवन जियो, यही मेरा आशीर्वाद है। और सभी को सही मार्ग दिखाओ। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, साधु महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे वो राधा मेरी पत्नी है। अगर तुम दोबारा इनके पास गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये दोनों पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं। बिल्कुल सही, साधु महाराज ने बिल्कुल सही कहा। आज से तुम दोनों हमारे गांव के मार्गदर्शक हो। जो तुम कहोगे वही नियम होगा। फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी वहां से चले गए और रमेश भी उदास होकर चला गया। वहीं राधा और हंस खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें